हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। अकेडजा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम value of static friction, static फ्रिक्शन। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं। तो we will say this is FL, F limiting is equals to Fs max, maximum value of static friction, and that is equal to mu s into normal. What is mu s? Mu s is coefficient of static friction. This is called coefficient of static friction, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक मात्र फॉर्मूला है, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जहां पर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। एंड एन इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है। या सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या यूज है, कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। सो जैसा कि मैंने बोला मेरे दोस्तों कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए ही हम म्यूएस यूज करते हैं और कहीं नहीं। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पूछे, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे कि यार जब ब्लॉक है वो दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। कैसे? ये ब्लॉक है, मास m है, इस पर फोर्स F लग रहा है, तो इसको रोक कौन रहा है? पीछे की ओर फ्रिक्शन रोक रहा होगा। तो मैं बोलूंगा कि दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, टू द सरफेस, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल टू द सरफेस। तो ये कांटेक्ट सरफेस है नीचे और इसके पैरेलली ये फोर्स लग रहा है। सो विल से स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बट जब कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल से लेट्स से हियर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस is the static friction coefficient and mu k is kinetic friction coefficient. So we'll say FL is equals to mu s into normal. So ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या यूज है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हेल्प अस टू डिसाइड वेदर द ब्लॉक इज मूविंग और नॉट। सिंपली हमें ये बताएगा कि ब्लॉक पर यदि फोर्स लगाया गया तो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इफ applied force is greater than limiting friction, then the block will move, the block will move. If applied force, applied force is less than the limiting friction, then the block will not move, block will not move। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक लिमिट डिसाइड कर रहा है कि इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ब्लॉक को मूव करने दूंगा वरना मूव नहीं करने दूंगा। ठीक है। ये एफ क्या है? ये लेट से ब्लॉक है, सरफेस पर रखा है और यहाँ पर एफ जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सारे फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। आई मीन टू से इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज है, जीरो से लेकर इसकी वैल्यू जो है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। इट मींस वी कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख लिया है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर मैंने जस्ट उल्टा लिख लिया है, सॉरी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। या तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वैरी करती है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन म्यू एस एंड म्यू के। म्यू एस इज ग्रेटर देन mu k, then in that situation we'll say F limiting is greater than F kinetic।
अब यहाँ पर मैं बोल लेता हूँ कि यदि म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू इक्वल है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ म्यू दिया है, तो मैं बोलूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम फटाफट देखते हैं कि किस तरह से इसको हम थोड़ा क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसको मतलब कैसे इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी। So this is an example, एक basic सा simple सा example लेता हूँ। This is a question in that it is given that the block is of mass 10 kg and this is the force applied and यहाँ पर mu k की वैल्यू दे रखी है 0.2 and mu s की वैल्यू लेट से दे रखी है 0.25। The question is find the minimum force required to move the block, required to move the block। तो यहाँ पर अब मिनिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है जो इस ब्लॉक को क्या कर दे, मूव करवा दे। तो मैं यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सो लेट अस मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। सो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, दिस इज द ब्लॉक। इस पर हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड फोर्स लग रहा है F, दिस इज 10 kg, सो डाउनवर्ड फोर्स इज mg मींस 100 एंड अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। या सो नाउ बैकवर्ड डायरेक्शन देयर विल बी अ फ्रिक्शन। सो आई विल से जस्ट टू मूव द ब्लॉक, सो मिनिमम फोर्स मीन्स इतना फोर्स लगाओ कि ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये फोर्स जो है ये हमेशा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। यदि इतना हुआ तो ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं। तो मैं बोलूंगा एफ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर्मूला इज म्यू एस इनटू नॉर्मल, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू व्हाट, F is greater than equal to mu s। What is mu s? Mu s is 0.25 normal, normal is equal to mg। यहाँ पर n downward, n up m sorry n upward, mg downward, so n is equal to mg and that is 100 newton। So directly just put the value। So you are getting the applied force should be greater than equal to 25 newton। यानी कि 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। So what should be the minimum value? So I'll say F minimum should be equal to 25 newton, means just to move the block the force applied on the block in the horizontal direction should be equal to 25 newton। इससे ज्यादा किसी भी फोर्स के लिए मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। so this is the minimum force required to move the block। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें और भी ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि कोई भी ब्लॉक है उस पर फोर्स लगाने पर वह मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस। लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया एंड यहाँ पर चलिए और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाइए। तो लेट्स से देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया और इस इंक्लाइन प्लेन का ये जो एंगल है दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज अननोन, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक को रख लेता हूँ। तो सोने के इंक्लाइन प्लेन पर चांदी का ब्लॉक एंड इस ब्लॉक का मास है 10 kg। और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.25 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, ये दे रखी है वैल्यूज। अब हमें पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा just to start the motion, just to start the motion of the block of the sorry motion of the block on the on the inclined plane, on inclined plane, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन जो है ये फिक्स्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन। नाउ व्हाट टू डू, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको अच्छे से सॉल्व करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर ये है इंक्लाइन प्लेन और इस इंक्लाइन के ऊपर हमने रख लिया दिस इज द ब्लॉक, दिस इज एंगल थीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में। थीटा यहाँ पर है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता जो हमें फाइंड करनी है। so I'll say let's this mass is m and in this direction mg sin theta because mg is downward, right?
mg downward, mg sin theta this direction, so this direction the component will be mg cos theta. ये चीजें आपने न्यूटन्स लॉज में सीखी हैं. And normal will be perpendicular to inclined plane. Now in upward direction there will be friction. So I'll say block will move. Block moves if the force along the inclined plane is mg sin theta, so that is greater than the limiting friction. So I'll say if mg sin theta is greater than or equal to the limiting friction, in that situation block will move. ये सिंपल सी बात है. चलो तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करता हूँ. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू नॉर्मल. ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले मुझे नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी. तो नॉर्मल कैसे फाइंड करूँ? तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, एम जी कॉस थीटा इज डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. These are balancing each other. So n is equal to mg cos theta. Put the value here. So we'll get f limiting. That is equal to, यहाँ पर mg is 100 because this is 10 kg block. Okay, so cos theta. So theta की वैल्यू तो पता नहीं है. Mu s is 0.25. Mu s is 0.25 into 100 cos theta. So we can say limiting friction is equal to 25 cos theta. ये चीज हमें पता चली. अब मैंने कहा कि just to move the block, mg sin theta should be greater than or equal to f limiting. So just put the value of limiting here. So mt का मतलब हो गया mg sin theta is greater than or equal to f limiting means mu s into normal. So ये सारी वैल्यूज तो हमने रख ही ली है यहाँ पर, है ना. f limiting इस स्टेप को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, नथिंग एल्स. ओके, यस, सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर. सो mg is 100 sin theta and here we will write 25 cos theta. ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू हमने रखी है 25 cos theta. ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं लिखूंगा tan theta इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4. So the theta should be greater than equal to tan inverse 1/4. यानी कि tan inverse 1/4 से ज्यादा यदि थीटा की वैल्यू हुई तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा. सो थीटा मिनिमम शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/4. ठीक है, इससे ज्यादा किसी भी एंगल के लिए ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, इससे कम किसी भी एंगल के लिए ब्लॉक मूव नहीं करेगा. सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. आई होप आपको समझ में आया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस. यदि अप्लाइड force along the surface or parallel to the surface is greater than limiting friction, then the block will move, and if it is less, then it will not move. I hope you will remember. Thank you.